Hello, good morning student. Welcome to my class of class 5th मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 13 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर। व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर होता क्या है? जब मैंने आपको चैप्टर सर्कल पढ़ाया था तो एक वर्ड आया था सरकमफेरेंस। व्हाट इज़ सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस में मैंने आपको बताया था कि सरकमफेरेंस को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर सर्किल है तो सर्किल के केस में उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, लेकिन अगर सर्किल के अलावा कोई और फिगर है, कोई और क्लोज्ड फिगर है, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीमीटर। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री सर्किल की जो होती है वही हमारा सरकमफेरेंस होता है। सेम एज इट इज़ और भी सारे फिगर में जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है उसी को हम बोलते क्या है? पेरीमीटर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर डिफाइंस द डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप फिगर। किसी भी शेप या फिगर की जो डिस्टेंस होती है बाउंड्री की उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्लोज फिगर। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि क्लोज फिगर और ओपन फिगर में डिफरेंस क्या होता है। Closed figure, any figure or shape with the same starting point and end point is called a closed figure। किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसे गए हम, इधर आए, इधर गए, इधर आए, इधर गए, इधर गए, यहाँ पे आके हमने ख़त्म कर दिया। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों इस फिगर का क्या है? वो सेम है। ये क्लोज्ड फिगर हुआ, इसका स्टार्टिंग हम यहीं से मैंने चलना शुरू किया था, यहीं पे आके हम रुक गए। तो जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पे आके रुक गए उसी को हम बोलते क्या हैं? इस फिगर को हम बोलते हैं क्या? क्लोज्ड फिगर। इस फिगर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड शेप। ये ट्राइंगल देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गए, इधर आए, फिर वापस यहाँ पे आके हम रुक गए। यहाँ से चलना शुरू किया, मैंने पूरा ट्रैवल इधर किया, इधर किया, इधर किया और यहाँ पे आके रुक गए। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यही पॉइंट हमारा क्या है? एंड पॉइंट है। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड फिगर। नाउ ओपन फिगर, एनी फिगर और शेप विद द डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ ओपन फिगर और शेप। एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गए, इधर आए, इधर गए, ऐसे गए और यहाँ पे आके रुक गए। इस फिगर में हमारा क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे आके हमने क्या किया है? एंड किया है। यहाँ स्टार्टिंग और यहाँ एंड, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों हमारा डिफरेंट है। तो जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उस फिगर को, हाउस शेप को बोलते हैं हम ओपन या फिगर या ओपन शेप। और जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम होता है, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है उस फिगर को हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर या क्लोज शेप। इसमें हम क्या क्या आ सकता है? ट्रायंगल आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर हो सकते हैं, इसमें पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कई सारे शेप जिसमें जो क्लोज्ड फिगर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपली हम समझ सकते हैं कि जिस फिगर में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना कोई आ सके ना जा सके, ना हम अंदर से बाहर हो सके ना जा सके, उस फिगर को हम बोलते हैं क्लोज फिगर। और जिस फिगर में हम अंदर से बाहर इजीली हो सके उस फिगर को हम बोलते हैं ओपन फिगर। नाउ अब आपको ओपन और क्लोज फिगर में डिफरेंस समझ में आ गया। तो जो हम पेरीमीटर निकालते हैं या एरिया निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं वो हमेशा हम क्लोज फिगर का ही निकालते है। तो पेरीमीटर क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? ए रेक्टेंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल क्या होता है? 4 साइड से मिलकर के जो क्लोज फिगर बनता है उसी को बोलते हैं हम क्या? रेक्टेंगल। इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं।
ये वाली साइड के अपोजिट कौन है, उल्टी साइड कौन है, ये वाली साइड, मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये साइड के अपोजिट कौन है, ये साइड है, और इस साइड के अपोजिट कौन साइड है, ये साइड है। ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। रेक्टेंगल में हमारा लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। इस वाली साइड्स को हमेशा हम लेंथ बोलते हैं और इस वाली को बोलते हैं ब्रेथ। ये होती है हमारी लंबाई, ये होती है हमारी चौड़ाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू हमारा सी डी भी है और ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और बी सी हमारा पैरेलल है ए डी के। ए बी हमारा इक्वल होगा, ए डी हमारा इक्वल होगा बी सी के और ए बी हमारा इक्वल होगा सी डी के। हियर ए बी एंड सी डी आर ब्रेथ एंड बी सी एंड डी ए आर लेंथ। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ मेज़र ऑफ ऑल फोर साइड्स। जो इसके फोर साइड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है। नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है। इस फिगर में रेक्टेंगल में 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस 2 ब्रेथ है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया है, फॉर्मूला क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए ट्राई आउट फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। डायमेंशंस हमारे क्या है, लेंथ और ब्रेथ हमारे क्या है, दिए हुए हैं। आपको इसका पेरीमीटर बताना है। हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो, लेंथ इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या हमारा है, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा कितना है, बी से डिनोट करेंगे 4 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पता है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है 2 मल्टीप्लाई एल लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू क्या है 16 प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर। अब 2 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। दैट्स मीन्स पैरामीटर क्या हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। लिख देंगे देयरफॉर the perimeter of a rectangle is 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ये साइड हमारी ब्रेथ होती है और ये साइड हमारी ब्रेथ होती है। इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको हम बोलते हैं लेंथ। अपोजिट साइड्स पैरेलल। हमारा लेंथ क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये भी क्या है 16, और हमारा ब्रेथ क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये भी हमारा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ दी बाउंड्री। लेंथ यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे गए, यहाँ के रुक गए। दैट मीन्स पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी वैल्यू ऐसी होती है जो इस तरीके से सॉल्व नहीं होती है। ईजिली हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, इस वाले फॉर्मूले को रख के जो प्रॉपर मेथड होता है वो यही हमारा होता है, फर्स्ट वाला। ये सेकेंड वाला आप इस तरह भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा ये मेथड, ये भी मेथड एकदम सही है।
नोट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जिसका लेंथ और ब्रेथ मैंने मेंशन कर दिया है। पैरामीटर इक्वल्स टू डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड, जो आउटसाइड की डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं पैरामीटर। डेट इज़ 6 + 2 + 2 = 16 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का हम बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, पैरामीटर की जो यूनिट होती है वो मेज़र हमेशा होती है मीटर, सेंटीमीटर, इंच और फिट्स में और एक्सेट्रा। चाहे तो किसी भी कोई भी लेंथ होगा, कोई भी ब्रेथ होगा, वो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, इंचेस में होगा और फिट में होगा। तो जो आपके क्वेश्चन में मेंशन हो सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन था तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर को मेंशन किया। ओके, होप आप लोगों को पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल समझ में आया होगा। बाकी का आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपका होमवर्क है, डू ट्राई आउट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का BCD इन योर नोटबुक फ्रॉम पेज नंबर 163। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।